नमस्कार, मेड इन असम पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रिल मशीन चलाने के लिए आपको कौन कौन सा सेफ्टी का रूल पालन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ड्रिल मशीन चलाएंगे उसके लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए एक चीज़ चाहिए, वो है आपका गगल्स। ठीक है, एक सेफ्टी गगल्स आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात, आप कभी भी लूज कपड़ा मत पहनिए। जैसे मैं अभी पहन रहा हूँ, ये टाइट है, ये लूज नहीं है। तो लूज पहनने से क्या होगा, कभी कभी जब आप वर्क पीस को ऐसे पकड़े रहेंगे ना, तो कभी अगर कपड़ा लूज होगा तो इसमें फंसने का चांस है। अगर इसमें आपका हाथ एक बार फंस गया तो हाथ आपका ऐसा चला जाएगा, तो आपका हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और ड्रिल करते समय आपका हाथ में ब्रेसलेट, धागा, घड़ी, ये सब नहीं होना चाहिए। जब आप ड्रिल मशीन पर काम करेंगे, जहाँ पर आपका ड्रिल मशीन होगा वो जगह क्लीन होना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़रूरत का सामान ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ड्रिल मशीन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है आपको, कहीं कुछ लूज तो नहीं है। ठीक है, प्रॉपर फिट है क्या नहीं सब। अगर आप इस टेबल पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क पीस रख के, तो ये टेबल टाइट है या नहीं, तो आपको चेक करना चाहिए। अगर आपका बीट साक पर लगाया हुआ है तो आपको देखना चाहिए कि ये बीट साक पर प्रॉपरली टाइट है या नहीं। तो ये सब बातें आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये जो आपका बेल्ट है, ठीक है, अगर आपको ड्रिल मशीन ऐसा मिले कि ये पूरा कवर है, जैसे कि ये ड्रिल मशीन है तो यहाँ पर पूरा बेल्ट कवर है, तो ऐसा ड्रिल मशीन आप ढूंढना। अगर मिले तो अच्छा है, और नहीं मिले तो ये है इसका बेल्ट गार्ड। तो ये आपका फ्रंट साइड में है, तो इसके बिना आप ऑपरेशन मत करना। अगर कभी कभी आपको आप जब ड्रिल करेंगे, आपका बाल भी आपका यहाँ पर बेल्ट और पुली के बीच फंस सकता है, तो आपका सिर पे बहुत ज़्यादा घाव हो सकता है, बहुत आपको चोट लग सकती है। ठीक है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि बेल्ट गार्ड लगा हुआ है या नहीं, और कभी भी आपको ड्रिल करते समय ऐसे नहीं पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट है। अगर यहाँ पर आपका उंगली फंस गया तो आप गए काम से। उसके बाद आप मतलब आप कितना जागरूक है ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चाबी लगा लगाते हैं, उसके बाद ही मशीन ऑन कर देते हैं। तो वो जो चाबी है ना, तो वो उड़ के किसी चीज़ का डैमेज कर सकता है, किसी को लग सकता है या आपको भी लग सकता है। तो ज़्यादा चांस है कि आपको ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाबी रख के आप कभी भी ड्रिल मशीन स्टार्ट मत कीजिएगा। उसके बाद आप जिस मटेरियल पर ड्रिल कर रहे हैं उस मटेरियल के लिए प्रॉपर आरपीएम होता है, उस मटेरियल के प्रॉपर ड्रिल बिट होता है। ठीक है, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर वुड वर्किंग ड्रिल बिट आप मेटल पर यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर सॉफ्ट चीज़ पर आप लो आरपीएम का यूज़ करेंगे, तो ये सब मतलब गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ड्रिल मशीन कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए। और जब कभी भी आपका ड्रिल बिट आपका सेंस करना है, तो कभी भी आप चलते हुए मशीन पर ड्रिल बिट सेंस करने के लिए मत जाना। ठीक है, उसके बाद जब आप ड्रिल बिट सेंस करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस बिट को टाइट कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑयल है क्या। अगर ऑयल है उसको क्लीन कीजिए। अगर आपका हाथ पे ऑयल है तो अपने हाथ को भी क्लीन कीजिए। अगर आपके आपके हाथ में पानी है तो भी आपको क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो की यहाँ पर लगाएंगे वो की प्रॉपरली क्लीन है या नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्लीन नहीं होगा तो आपके हाथ से फिसलेगा, आप प्रॉपरली टाइट भी नहीं कर सकते और आपको चोट लगेगा, वो दूसरी बात।
अगर कभी आपका ड्रिल मशीन भीग गया, किसी कारण के वजह से आपका ड्रिल मशीन अगर भीग गया है, तो कभी भी आप उसको यूज़ मत करना, ठीक है। पहले उसको सूखने देना, उसके बाद प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद ही आपको वो ड्रिल मशीन चलाना है। कभी किसी बच्चे को ये मशीन चलाने मत देना। मोबाइल देखते देखते ये ड्रिल मशीन मत चलाना। कभी कभी आप फ़ोन पर बात करते करते भी आप ड्रिल मशीन चला सकते हैं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये सब पावर टूल है, तो आपको डैमेज कर सकता है। कभी भी ड्रिल मशीन में ओवरलोड मत देना। जिसका जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही इस पर लोड देना, और किस मशीन का कितना कैपेसिटी है उसके साथ यूजर मैनुअल आता है। जो देसी मशीन आता है वहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटर का कैपेसिटी कितना है या मशीन का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको मशीन चलाना है। उसके बाद आपका जो ड्रिल मशीन है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। कहीं ग्रीस सूख गया, वहाँ पर ग्रीस लगाना है, कहीं कुछ लूज है उसको टाइट करना है। तो ये सब बातें आपको जानना जरूरी है। कभी भी आप ड्रिल मशीन को चलाते हुए कहीं और ले मत जाना। पहले ड्रिल, अगर कुछ काम आ गया, पहले ड्रिल मशीन को ऑफ करना, उसका प्लग निकालना, ठीक है, और उसके बाद ही अपने काम पर जाना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो ये ड्रिलिंग का टेबल है ना, तो इसको प्रॉपर सेट नहीं करते। ये जो होल है, तो ये बीट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बीट यहाँ पर घुस जाएगा। अगर टेबल यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा, तो जब आप ड्रिल करेंगे तो आपका जो वर्क पीस है वहाँ पर तो ड्रिल होगा ही, उसके बाद आपका टेबल पर ही ड्रिल होगा। आपका टेबल भी डैमेज हो सकता है, मतलब डैमेज होगा ही, हो सकता है क्या, डैमेज हो जाएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।